ट्रैफिक कवानीन और कवायद ज़वाबित पर कोर्स में खुश आमदीद। कोर्स का आगाज करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुत्तहिदा अरब इमारात के ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए महफूज तरीके से गाड़ी चलाने के लिए ट्रैफिक के कवानीन और कवायद को समझना बहुत जरूरी है। ये कोर्स वजाहत करेगा मुत्तहिदा अरब इमारात की सड़कों पर गाड़ी चलाते वक्त मुख्तलिफ किस्म के ट्रैफिक इशारे, सड़क के निशानात और मुख्तलिफ कानून और कवायद पर अमल करना जरूरी है। ट्रैफिक कानून और कवायद के इस कोर्स में 10 मॉड्यूल्स हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अहम उसूल: हर सड़क इस्तेमाल करने वाले को ट्रैफिक के कानून और मयार का एहतराम करना चाहिए, पुलिस अफसर के इशारों और हिदायत पर अमल करना चाहिए और एहतियात से बर्ताव करना चाहिए ताकि इसका तर्ज अमल दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके, इन्हें खतरे में ना डाले या उनकी आमदोरफ्त को ना रोके। आगे बढ़ने की झैल में इस कोर्स ट्रैफिक के कवानीनों कवायद का इल्म के मॉड्यूल दर्ज हैं। आपको तमाम मॉड्यूल्स को तरतीब से मुकम्मल करना होगा। हर मॉड्यूल के आखिर में मालूमात का इम्तिहान होगा। मौजू पर जाने के लिए मॉड्यूल पर क्लिक करें। रोड के इशारे। इस मॉड्यूल में आप रोड के इशारों या अलामात के बारे में सीखेंगे। रोड साइंस के बारे में आगाही सड़क पर हिफाजत के लिए अहमियत रखती है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। रोड के इशारों या अलामात को 3 जुमरों में तकसीम किया गया है, यानी रेगुलेटरी अलामात, अलामात इंतबाही, रहनुमाई अलामात। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इससे पहले कि हम मुख्तलिफ किस्म के ट्रैफिक के अलामात और सड़क के निशानात पर गौर करें, आइए ट्रैफिक के निशानात और सड़क के निशानात की बुनियादी बातों को समझते हैं। रोड साइंस का मकसद ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल और रेगुलेट करने में मदद के लिए बसरी मालूमात फराहम करना और आपको और दीगर सड़क सारिफिन को महफूज रखने में मदद करना है। रोड साइंस आम शाहराहों पर ऐसी जगह लगे होते हैं जहां वो किसी अहम जरूरत को पूरा करें, मुतवज्जे होने का हुक्म दें, वाज़े और आसान पैगाम फराहम करें, सड़क इस्तेमाल करने वालों को मुनासिब तरीके से रद्द-ए-अमल देने के लिए काफी वक्त फराहम करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। रेगुलेटरी अलामात। ये अलामात सड़क के सारिफिन के आमाल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी अलामत या साइन की तामील ना करना खिलाफ वर्जी है। इससे सिर्फ इस सूरत में इस्तिस्ना हासिल है जब कोई पुलिस ऑफिसर ट्रैफिक की रहनुमाई कर रहा हो। इसकी अताअत की जानी चाहिए। रेगुलेटरी अलामात नीले और सफेद या लाल और सफेद हो सकते हैं। रेगुलेटरी अलामात की 5 इकसाम ये हैं: कंट्रोल वाले अलामात, लाजमी अलामात और ममनुआ अलामात। पार्किंग कंट्रोल के निशानात, फ्री वे कंट्रोल अलामात। सड़क के सारिफ की हैसियत से आपको इन रेगुलेटरी अलामात को समझना और इन पर अमल करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम कंट्रोल अलामात के बारे में सीखते हैं। ये अलामात रास्ते की तरजीह या सफर की समत को तफवीज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां कंट्रोल अलामात की कुछ मिसालें हैं। स्टॉप साइन। ये एक कंट्रोल साइन है जो ड्राइवरों को रफ्तार आहिस्ता करने और रुकने के लिए तैयार होने की इंतबा करता है। मुत्तहिदा अरब इमारात में ये ऑक्टागन यानी कि 8 कोनों वाली शक्ल का एक सुर्ख निशान है जिसमें अंग्रेजी और अरबी दोनों जुबानों में लफ्ज स्टॉप लिखा होता है। स्टॉप का निशान मोटर सवारों को हिदायत करता है कि वो गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोकें और इस बात को यकीनी बनाएं कि निशान से आगे बढ़ने से पहले चौराहा महफूज तरीके से गाड़ियों और पैदल चलने वाले से खाली है। आप पर जरूरी है कि मुशाहिदा करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सड़क साफ है और फिर आगे बढ़ें। ये निशान टी जंक्शन, यू टर्न, सर्विस रोड्स, साइड रोड्स, स्लिप लेन, एग्जिट पॉइंट्स पर लगा हुआ दिखाई देता है।
रास्ता दें। ये निशान इस बात की निशानदही करता है कि रास्ता दें के निशान का सामना करने वाले ड्राइवर को मरकजी रोड से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देना होगा, या इस सड़क पर जिसमें वो शामिल होने का इरादा रखते हैं, या तो बाएं या दाएं से। रास्ता दें के निशान पर आते वक्त आपको आहिस्ता हो जाना चाहिए और फोकियत रखने वाली गाड़ी को रास्ता देना चाहिए। याद रखें, अगर आप जिस सड़क में शामिल होने का इरादा रखते हैं वो किसी भी किस्म की ट्रैफिक से साफ है, तो रास्ता दें के निशान पर मुकम्मल रुकना लाजमी नहीं है। पैदल चलने वालों को रास्ता दें। यह निशान गाड़ी चलाने वालों को पैदल चलने वालों को रास्ता देने की हिदायत करता है। आपको पैदल चलने वालों को रास्ता दे देना चाहिए इस रोड पर जिसमें आपकी गाड़ी दाखिल हो रही है। आपको ये साइन पैदल क्रॉसिंग की जगह स्लिप लाइन, तिजारती इलाकों, शहरी इलाकों, पार्कों और शॉपिंग मॉल्स के करीब मिल सकता है। साइकिल सवारों को रास्ता दें। इस अलामत का मतलब यह है कि आपको साइकिल सवारों को रास्ता देना होगा। इस निशान के करीब पहुंचते वक्त अपनी रफ्तार को कम करें, साइकिल सवारों की तलाश करें और अगर वो करीब में मौजूद हैं तो उन्हें तरजीह दें। ये उन जंक्शन या सड़कों पर पाया जा सकता है जिसमें साइकिलिंग पटरियां इनको उबूर करती हैं। दाखला ममनू। ये निशान मुख्तसशुदा सड़क में दाखिले पर पाबंदी आयद करता है। आपको इस रास्ते में दाखिल नहीं होना चाहिए। इस निशान की खिलाफवर्जी संगीन हादसे का बाइस बन सकती है। जब आप इस निशान का सामना करते हैं तो हमेशा एक मुतबादिल रास्ते का इख्तियार होगा। मुतबादिल का इस्तेमाल करें और इस निशान के जरिए इशारा करदा इलाके में दाखिल ना हो। आपको यह निशान मिल सकता है। पार्किंग करने के इहातों में, इमारतों और सर्विस रोड के खुरूज की जगहों पर, मुख्तलिफ समत से यकतरफा ट्रैफिक के इख्तिताम पर और यू टर्न के खुरूज पर। अब आइए हम दूसरे किस्म की रेगुलेटरी अलामात की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें लाजमी अलामात कहा जाता है। मुत्तहिदा अरब इमारात में लाजमी ट्रैफिक साइंस ड्राइवरों को मखसूस सड़कों पर लाजमन करने वाले इकदामात के बारे में मुतला करने के लिए हैं। तमाम मुस्तकिल लाजमी अलामात ज्यादातर गोल दायरे और नीले रंग के पस मंजर की शक्ल में होते हैं। यहां लाजमी अलामात की कुछ मिसालें हैं। सिर्फ आगे। यह निशान मोटर सवारों को सिर्फ आगे बढ़ने का हुक्म देता है। इसका मतलब यह है कि आपको यू टर्न लेने या दाएं बाएं मुड़ने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ आगे का निशान ट्रैफिक सिग्नल पर देखा जा सकता है जो मोटर कारों को एक ही वक्त में दो मुखालिफ ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स के एक साथ खुलने की वजह से सिर्फ सीधा जाने की हिदायत करता है। सिर्फ दाएं। इस अलामत का मतलब यह है कि मोटर सवारों को सिर्फ दाएं मुड़ना होगा क्योंकि ट्रैफिक का बहाव बाएं से दाएं तरफ है। यह निशान ज्यादातर एक जानबी सड़क से मरकजी सड़क में पहुंचते वक्त देखा जा सकता है। आगे दाएं तरफ मुड़ें। इस अलामत का मतलब यह है कि मोटर सवारों को दाएं तरफ मुड़ना होगा। यह निशान छोटी सड़कों पर पाया जाता है ताकि मोटर सवारों को पेशगी तौर पर आगाह किया जा सके कि आगे एक तरफा सड़क है और ट्रैफिक की नकलो हरकत सिर्फ दाएं समत की तरफ होगी। आगे बाएं तरफ मुड़ें। इस अलामत का मतलब यह है कि मोटर सवारों को आगे बाएं तरफ मुड़ना होगा। दाएं रखें। यह निशान मोटर सवारों को हुक्म देता है कि वो अपनी गाड़ी को दाएं तरफ रखें। अगर आप इस निशान को जंक्शन और चौराहों पर दाएं या बाएं तरफ मुड़ते वक्त देखते हैं तो आपको जंक्शन से गुजरने के लिए दाएं लेन पर रहना होगा। बाएं लेन आने वाली गाड़ी के लिए सर्फ होगी। आपको ये निशान गाड़ियां खड़ी करने के लिए जगह, चौराहों और टी जंक्शंस पर मिल जाएगा। राउंड अबाउट। यह निशान मोटर सवारों को इशारा करता है कि वो एक राउंड अबाउट के करीब पहुंच रहे हैं जहां उन्हें सिर्फ तीर की समत में गाड़ी चलाना जरूरी है। मुत्तहिदा अरब इमारात में राउंड अबाउट के अंदर ड्राइविंग हमेशा खड़ी की सुई की मुखालिफ समत में होती है। इसका मतलब है कि आपके राउंड अबाउट के अंदर दाएं से बाएं तरफ चलना होगा। यहां आपको दायरे के अंदर अपने बाएं तरफ से आने वाली ट्रैफिक को तरजीह और रास्ता देना जरूरी है। कम से कम या ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद इस अलामत का मतलब यह है कि मखसूस सड़क पर मोटर सवारों को कम से कम 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार और ज्यादा से ज्यादा रफ्तार
120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलानी होगी। नीले रंग के साइन बोर्ड पर दिखाई गई रफ्तार की हद 60 किलोमीटर फी घंटा लाजमी रफ्तार है, जिसे आप सड़क साफ होने पर कम से कम रख सकते हैं। कम से कम रफ्तार से नीचे ड्राइविंग आपके पीछे तेज रफ्तार गाड़ी के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ये उनके नकलो हरकत में खलल डाल सकता है और ये तसादुम का बाइस भी बन सकता है। इसके अलावा ये ठीक अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। इन अलामात को सिर्फ हाईवेज पर देखा जा सकता है। आने वाली ट्रैफिक को तरजीह। इस अलामत का मतलब यह है कि मोटर सवारों को आने वाली ट्रैफिक को तरजीह देना जरूरी है। इस निशान में लाल छोटा तीर आपकी नुमाइंदगी करता है और इसका मतलब यह है कि आपको आने वाली ट्रैफिक के लिए रुकना और तरजीह देना जरूरी है और आने वाली ट्रैफिक को बड़े स्याह तीर से जाहिर किया जाता है। इस सूरत में आपको आने वाली ट्रैफिक का इंतजार करना होगा और फिर आने वाली लेन में दाखिल होना होगा जब यह मुखालिफ समत से ट्रैफिक से साफ हो। यह निशान ज्यादातर दो तरफा ट्रैफिक सड़कों पर देखा जा सकता है जहां आपकी लेन आरजी तौर पर किसी वजह से बंद हो। सिर्फ ट्रॉम। यह निशान इस बात की निशानदेही करता है कि सड़क या सड़क का हिस्सा सिर्फ ट्रॉम गुजरने या ट्रॉम की नकलो हरकत के लिए मुख्तस किया गया है। दीगर तमाम किस्म की सड़क के सारिफीन को सिर्फ ट्रॉम निशान की तरफ से इशारा करदा सड़क के हिस्से को इस्तेमाल करना ममनू है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब आइए हम तीसरी किस्म के रेगुलेटरी अलामात के बारे में सीखते हैं जो ममनुआ अलामात हैं। इन अलामात का इस्तेमाल सड़क के सारिफीन के उन इक़दामात की निशानदही करने के लिए किया जाता है जो उन्हें नहीं लेना चाहिए या जो ममनू हैं। ज्यादातर ममनुआ अलामात सफेद पस मंजर और लाल किनारों के साथ गोल होती हैं। यहां ममनुआ अलामात की कुछ मिसालें हैं। बाएं मुड़ना ममनू। ये निशानी मोटर सवारों को बाएं मुड़ने से मना करती है। यह निशान सिर्फ सर्विस सड़कों में देखा जा सकता है जहां मरकजी सड़क से सर्विस रोड में दाखिले की इजाजत है, लेकिन सर्विस रोड से बाएं तरफ के मरकजी सड़क में बाहर निकलने की मुमानियत है। नीज ये निशान जंक्शंस और गाड़ियां पार्किंग करने की जगहों पर देखा जा सकता है। यू टर्न ममनू। यह निशान इस बात की निशानदही करता है कि मोटर सवारों को इस मकाम पर यू टर्न लेने की इजाजत नहीं। ये अलामत इन सिग्नल जंक्शन पर दिखाई देता है जहां इशारा एक ही वक्त में दो मुखालिफ समत की ट्रैफिक के लिए खुलता है। ये उन यू टर्न्स पर भी देखा जाता है जो सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियों के लिए मुख्तस होते हैं। ओवरटेकिंग ममनू। यह निशान इस बात की निशानदही करता है कि मोटर सवारों को किसी खास सड़क पर ओवरटेकिंग नहीं करना चाहिए। ये सड़क सुरंगों, पुलों, दो तरफा गलियों और पहाड़ों पर ऊपर की तरफ जाने वाली ट्रैफिक में पाया जा सकता है जहां मरयत या नजर आने की कमी की वजह से ओवरटेकिंग खतरनाक साबित हो सकती है। सामान वाली गाड़ियां ममनू। यह निशानी भारी सामान की गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद करती है। यह सुरंगों, पुलों और हाईवेज पर वक्त और लेन की पाबंदी के साथ देखा जा सकता है। खतरनाक मवाद वाली गाड़ियां ममनू। यह निशान इस बात की निशानदही करता है कि खतरनाक मवाद ले जाने वाली गाड़ियों को इस सड़क को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। आपको यह निशान सुरंगों और हाईवेज पर मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद। यह निशान इस सड़क पर ज्यादा से ज्यादा रफ्तार की हद की वजाहत करता है। मोटर सवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो वाज़े ट्रैफिक की सूरत हाल में साइन पर मज़कूरा ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तक ही गाड़ी चलाएं। ज्यादा तेज रफ्तारी संगीन हादसात का बाइस बन सकती है। ऊंचाई की हद। यह निशान आगे सड़क या ढांचे पर गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा इजाजत शुदा ऊंचाई की हद को जाहिर करता है। मज़कूरा ऊंचाई से ज्यादा ऊंची कोई भी गाड़ी इस इलाके में दाखिल होने से मना है। यह निशान आमतौर पर सुरंगों, पुलों, ढकी हुई या जमीन दोस्त पार्किंग के इलाकों और तामीराती इलाकों के दाखिली रास्ते पर पाया जा सकता है। चौड़ाई की हद।
یہ نشان اس سڑک پر اجازت شدہ گاڑی کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی کو ظاہر کرتا ہے۔ مذکورہ چوڑائی سے زیادہ چوڑی یا بڑی اشیاء کے ساتھ گاڑی کو علاقے میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ نشان سرنگوں، پلوں اور زمین دوز پارکنگ کے قریب دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ اب آئیے ہم چوتھی قسم کی ریگولیٹری علامات کے بارے میں جانتے ہیں، جو پارکنگ کنٹرول علامات ہیں۔ پارکنگ کنٹرول کے نشانات۔ پارکنگ کنٹرول کے نشانات ڈرائیوروں کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی کہاں پارک کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ وقت کی پابندی کی معلومات بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہاں پارکنگ کنٹرول کے نشانات کی کچھ مثالیں ہیں۔ ادا شدہ پارکنگ۔ یہ نشان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ علاقہ ایک ادا شدہ پارکنگ زون ہے۔ یہ وقت کی پابندیوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس علاقے میں ادائیگی کے بغیر گاڑی پارکنگ کرنے سے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ نشان پر تیر پارکنگ میٹر کے مقام کو سمت فراہم کرتا ہے۔ وقت کی پابندیوں کے ساتھ پارکنگ سائن۔ یہ نشان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پارکنگ کے علاقے میں وقت کی پابندیاں ہیں۔ یہ پارکنگ کے وقت اور سمت کے بارے میں مزید معلومات دکھاتا ہے۔ پرعزم لوگوں کے لیے پارکنگ۔ نیلے رنگ کا نشان پرعزم لوگوں کے لیے پارکنگ کے لیے مخصوص علاقے کو ظاہر کرتا ہے۔ پارکنگ کی جگہ کو بھی نشان زد کیا جائے گا۔ پرعزم لوگوں کو ایک اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا اور ان پارکنگ کی جگہوں میں پارک کرنے کے لیے اس کو دکھانا ہوگا۔ غیر معذور موٹر سواروں کو یہاں پارک نہیں کرنا چاہیے، خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ یہ نشان صرف مالز، عبادت گاہوں، پارکوں، حکومت یا دیگر سول سروسز کی عمارتوں کے قریب پایا جا سکتا ہے۔ پارکنگ کی ممانعت۔ ان نشانیوں کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں باقاعدگی سے گاڑیوں کے لیے پارکنگ ممنوع ہے۔ پارکنگ کی ممانعت کے نشانات 4 اقسام کے ہیں۔ پارکنگ کی ممانعت، ٹیکسیاں صرف۔ اس نشان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پارکنگ کا علاقہ صرف ٹیکسیوں کے لیے مخصوص ہے۔ آپ کو یہ نشان ہوٹلوں، شاپنگ مالز، ہوائی اڈے اور میٹرو اسٹیشن پر مل سکتا ہے۔ یہ علامات آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو کسی بھی وجہ سے یہاں پر گاڑی نہیں روکنی چاہیے۔ آپ کو نشانیوں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نشان پر ممنوع سمت کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں موٹر سواروں کو روکنا یا پارک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان علامات کو پلوں، سرنگوں، ٹرام علاقوں، سکولوں، مڑنے والی سڑکوں، لے بائی پارکنگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ بتائے گئے اوقات میں رکنا ممنوع۔ اس پارکنگ کنٹرول سائن کا مطلب یہ ہے کہ نشان پر دکھائے گئے اوقات کے دوران مذکورہ سمت میں رکنے یا پارکنگ کی اجازت نہیں ہے۔ انتظار ممنوع۔ یہ نشان بتاتا ہے کہ آپ اس علاقے میں انتظار نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو لینے یا چھوڑنے کے لیے صرف روک سکتے ہیں۔ آپ کو عام طور پر شاپنگ مالز، پارکوں، سکول کے علاقوں، ہوائی اڈے کے ڈراپ آف ایریا اور کچھ نامزد پارکنگ کے قریب یہ نشانیاں مل سکتی ہیں۔ آخر میں آئیے ہم 5ویں قسم کے ریگولیٹری علامات کے بارے میں سیکھیں جو فری وے کنٹرول علامات ہیں۔ فری وے کنٹرول علامات۔ فری وے کنٹرول کے اشارے سڑک کے صارفین کو اشارہ کرتے ہیں کہ کون سی سڑکوں کی فری وے کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہے۔ فری وے کنٹرول علامات کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ فری ویز کے آغاز اور اختتام کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فری وے کا آغاز۔ یہ نشان فری وے کے آغاز کے بارے میں مطلع کرتا ہے۔ آپ کو یہ نشان فری وے انٹری ریمپ پر مل جائے گا۔ آپ کو فری وے کے کوڈز پر غور کرنا چاہیے اور فری وے پر چلتی ٹریفک سے نمٹنے کے لیے صورتحال کے مطابق مناسب رفتار سے گاڑی چلانا ضروری ہے۔ فری وے کا اختتام۔ یہ نشان فری وے کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ فری وے آغاز کے نشان کے ذریعے عائد کردہ تمام پابندیوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اس کا مطلب پر گاڑی نہیں چلا رہے ہیں
लिहाजा आपको रफ्तार के निशान पर दिखाई गई नई रफ्तार की हद के मुताबिक रफ्तार कम रखनी होगी। आपको यह निशान फ्रीवे सड़कों से बाहर निकलने पर मिल जाएगा। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इंतबाही अलामात। इस मॉड्यूल में आप इंतबाही अलामात के बारे में सीखेंगे। इंतबाह के निशानात सड़क के सारिफिन को मुमकिन तौर पर खतरनाक हालात से आगाह करते हैं। बाज़ औक़ात ये खतरात पोशीदा भी हो सकते हैं। इंतबाही अलामात को 3 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पेशगी इंतबाह के अलामात, खतरे के निशानात, डायग्रामेटिक इंतबाही अलामात। सबसे पहले हम एडवांस इंतबाह अलामात के बारे में सीखते हैं। पेशगी इंतबाह के निशानात सड़क के सारिफिन को खतरात या मुमकिना खतरात के बारे में क़ब्ल अज़ वक्त इंतबाह फराहम करते हैं। ये अलामात ज्यादातर तिकोनी शक्ल में लाल बॉर्डर और सफेद पस मंजर के साथ हैं। ये निशानियां सूरत हाल से पहले ही पोस्ट की जाती हैं। अब आइए मुख्तलिफ किस्म की एडवांस वार्निंग अलामात के बारे में जानें। आगे ट्रैफिक सिग्नल। यह निशान मोटर सवारों को मुतनब्बे करता है कि आगे ट्रैफिक सिग्नल है। मोटर सवारों के लिए इस अलामत का मुशाहिदा करने के बाद जरूरी है कि आहिस्ता हो जाएं, गाड़ी को सही लेन में पोजीशन में रखें, ट्रैफिक लाइट की तामील करें। आगे स्टॉप का साइन है। यह निशान बताता है कि आगे एक स्टॉप का निशान है। ड्राइवरों को आगे की खतरनाक सूरत हाल के बारे में खबरदार करने के लिए यह स्टॉप साइन के करीब पहुंचने से पहले इसका मुशाहिदा किया जा सकता है, जहां उन्हें रुकना चाहिए। मोटर सवारों को रुकना होगा क्योंकि नजर की राह में कोई रुकावट हो सकती है। आगे रास्ता दें का साइन है। यह निशान गाड़ी चलाने वालों को मुतनब्बे करता है कि आगे रास्ता देने का निशान है। मरकजी सड़क से आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देने के लिए मोटर सवारों को आहिस्ता रफ्तार और तैयार रहना चाहिए। आगे राउंड अबाउट है। यह निशानी आगे एक राउंड अबाउट के बारे में मुतनब्बे करती है। यह सिंगल या मल्टी लेन सड़कों पर पाया जा सकता है। मोटर सवारों को चौरंगी पर पहुंचने से पहले अपनी मतलूबा समत के मुताबिक अपनी गाड़ी को सही लेन में रखना होगा। आगे टी जंक्शन है। यह साइन सड़क इस्तेमाल करने वालों को मुतला करता है कि आगे एक टी जंक्शन है। यह दो तरफा ट्रैफिक सड़कों पर पाया जाता है। मोटर सवारों को आहिस्ता करनी चाहिए और दाएं या बाएं तरफ मुड़ने से पहले रुकने के लिए तैयार होना चाहिए। आगे साइड रोड। यह निशान मोटर सवारों को मुतनब्बे करता है कि आगे दाईं तरफ से एक सड़क शामिल हो रही है। आपको आहिस्ता रफ्तार करने, जंक्शन को स्कैन करने और मुमकिना खतरात से आगाह रहने की जरूरत है, जैसे कि गाड़ी, मोटरसाइकिलें जो बगैर रुके आपकी सड़क में दाखिल हो सकते हैं। आगे चौराहा। यह निशान दो तरफा ट्रैफिक सड़कों पर इस्तेमाल किया जाता है। मोटर सवारों को आहिस्ता रफ्तार होना चाहिए और दोनों समतों से आने वाली गाड़ी के लिए तैयार रहना चाहिए। इस इलाके में ओवरटेकिंग से गुरेज करना जरूरी है। स्टैगर्ड जंक्शन। एक स्टैगर्ड जंक्शन वो जगह है जहां मुखालिफ समत से दो सड़कें मरकजी सड़क से मिलती हैं, लेकिन क्रॉस रोड के बरअक्स वो निकात जहां छोटी सड़क बड़ी सड़क से मिलती है वो थोड़े फासले से कदरे ऑफसेट होते हैं। आपको आहिस्ता रफ्तार होना चाहिए और मोहतात